गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, आज हम 9th-10th का चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम अपनी +2 क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th-10th क्लास भी चलती रहेगी और +2 क्लास भी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए बेटा, हमारा नया चैप्टर है सॉल्यूशन। तो हम अक्सर कहते हैं बेटा कि जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं कम से कम हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। यहां पर लिखा है सॉल्यूशन। लोअर क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करते हैं। तो देखिए, हमें इसके बारे में तो पता ही होगा प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखिए बेटा, हमारी लाइफ के अंदर हमें कुछ एक प्योर सब्सटेंस के बारे में पता है, ज्यादा प्योर सब्सटेंस के बारे में नहीं पता। जो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके होमोजीनियस, क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं बेटा। किसका? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस का। क्या होते हैं? जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। किनका? 2 और मोर प्योर सब्सटेंस का बेटा। और यहां पर जो ये वर्ड आया है होमोजेनियस मिक्सचर, इसका मतलब क्या होता है कि होमोजेनियस, होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है पार्ट। मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज वो क्या हो, हमेशा क्या रहे? सेम रहे बेटा। यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, कि मिक्सचर में उनकी कंपोजिशन और जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहे? सेम रहे बेटा। उसको आप क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर होगी बात? तो देखिए बेटा, जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है उसका दूसरा नाम एक और है बेटा, दैट इज सॉल्यूशन। और जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर को भी आप क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन दैट इज सोल्यूट, सेकंड वन सोलवेंट। ओके बेटा, अब नई टर्म मान लें कि सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन के अंदर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको आप क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं बेटा। और सोलवेंट, सोलवेंट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको आप क्या बोलते हैं? सोलवेंट। जब आपके सोल्यूट और सोलवेंट दोनों कंबाइन हो जाए तो उससे क्या बनता है बेटा? उससे बनता है आपका सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात बेटा? बात समझ में आ गई? ये क्या आपकी सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब देखिए, अब आपके पास अगर एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपके पास सोल्यूट और बढ़ जाए, मान लीजिए 2 सोल्यूट हो गए, एक सोलवेंट हो गया, तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। ऐसे आपके सोल्यूट बढ़ते जाएंगे, सॉल्यूशन को आप पॉलिनरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर आपके सोल्यूट 2 से ज्यादा हो जाए तो उसको आप पॉलिनरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? चलिए आगे चलिए। देखिए बेटा, अब एक नए टाइप का सॉल्यूशन आता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है?
कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आपका वाटर सॉल्वेंट के रूप में हो, जिसके अंदर आपका वाटर जो सॉल्वेंट है। क्लियर होगी बात? अगर यहां पर वर्ड चेंज कर देते हैं कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट वाटर नहीं होता बेटा, वाटर नहीं होता। अदर देन वाटर हो, जैसे कि बेंजीन हो गया और कोई भी हो गया, जो भी आपको लर्न हो जाए, बस वाटर के अलावा होना चाहिए। ओके, वो आपका क्या होगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके बेटा, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि इंपोर्टेंस क्या है बेटा सॉल्यूशन की, इंपोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की इंपोर्टेंस क्या है? देखिए बेटा, सॉल्यूशन के अंदर जो जो कंपोजिशन हो, मींस सॉल्यूशन जिस जिस चीज से मिलकर बना हो, तो उनकी प्रॉपर्टी उनके हिसाब से होंगी। अगर आप कंपोजिशन को चेंज करते हैं तो क्या होंगे? आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ब्रास, ब्रास के अंदर क्या होता है? आपका कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, ऐसे ही आपका ब्रोंज हो गया, मान लीजिए आपका जर्मन सिल्वर हो गया। इनके अंदर भी क्या है? आपके जो जो एलिमेंट है, जिस जिस परसेंटेज में है, तो उनके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। क्लियर? जैसे कि इनके अंदर टिन भी होता है, कॉपर भी होता है, निकल भी होता है। दोनों के अंदर आपका टिन भी होगा, कॉपर भी होगा, निकल भी होगा, टिन भी होगा, कॉपर भी होगा, निकल भी होगा, बट इनकी परसेंटेज चेंज होती है कि ये इतने परसेंट में है, ये इतनी ज्यादा में है या कम परसेंटेज में है, तो इनके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ओके बेटा, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पार्ट सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या होता है? अगर हमारे पास 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन हो, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन हो, किसके अंदर बेटा? इन वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, तो ये किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे लिए? ये क्या करता है बेटा? हमारे टीथ को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? अगर आपने 1.5 ppm इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो क्या होगा बेटा? ये क्या काम करेगा? हमारे टीथ को क्या करेगा? प्रिवेंट नहीं करेगा बेटा, टीथ को खराब कर देगा बेटा, कलर्ड कर देगा, मींस येलोइश बना देगा। ओके, अगर इसी कंसंट्रेशन को आप और हाई कर देते हो, तो जैसे कि हम बात करते हैं एक सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड रैट किलर आप यूज करते हो, तो उसमें जो पीपीएम की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है, तो वो रैट को किल करने में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं आप सोडियम फ्लोराइड। इसमें जो पीपीएम होती है वो हाई कंसंट्रेशन में होती है, इसलिए क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं आप? सोडियम फ्लोराइड, रैट किल करने के लिए वो एक पॉइजन होता है। ओके, आगे चलिए। देखिए, अब हम बात करते हैं कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से, फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉल्यूशन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बेटा, कई बार आप ऐसे बोल देते हो कि सॉलिड सॉल्यूशन,
आप बोल देते हो कि लिक्विड सॉल्यूशन है, आप बोल देते हो कि गैसियस सॉल्यूशन है, गैस सॉल्यूशन है आपका। तो इसका मतलब क्या है कि आपने सॉलिड सॉल्यूशन बोला, लिक्विड सॉल्यूशन बोला और गैस सॉल्यूशन बोला। यहां पर जो सॉलिड सॉल्यूशन बोलने का मतलब है, इसका मतलब कि ये चीज, ये क्या आपका सॉल्वेंट है, सॉलिड। अगर हम कहें कि सॉलिड इन सॉलिड, कि ये आपका क्या है, यहां पर सोल्यूट है और ये क्या है आपका यहां पर सॉल्वेंट। क्लियर? ये क्या आपका सॉल्वेंट मींस आपका सॉलिड एक्सेस अमाउंट में है, बट उसी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत सॉलिड भी प्रेजेंट है, वो अलग है, वो क्या आपका सॉल्यूट है। उसको आप क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड। जैसे कि ब्रास, ब्रास के अंदर कॉपर भी है, निकल भी है, सॉरी जिंक भी है, तो दोनों ही सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो क्या है आपके सॉलिड। सॉलिड का एग्जांपल है। अगर हम बात करते हैं कि लिक्विड इन सॉलिड, कि सॉलिड आपका सॉल्वेंट होगा एक्सेस अमाउंट में, लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट होगा। देखिए आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। किस वजह से? आप देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, वो वाटर लकड़ी पर आता है और उसके अंदर चला जाता है। मींस लकड़ी ज्यादा है, जो हमारे लकड़ी के दरवाजे हैं उसमें लकड़ी ज्यादा है, बट मिनी अमाउंट में कुछ पानी उसके अंदर चला गया है, जिससे क्या होती है, वो चीज फूल जाती है। इसके अंदर क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। ऐसे ही आगे चलते हैं हम, गैस इन सॉलिड मींस आपकी गैस प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, इसके अंदर आपका सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, लिक्विड मींस बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। पानी के अंदर आपने कुछ पत्थर डाल दिए बेटा, तो वो कुछ पत्थर सोल्यूट है आपके, लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। आगे चलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। आप क्या करते हैं, वाटर एक कंटेनर में लिया, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स आपने इंक की डाल दी, मींस लिक्विड इन लिक्विड। आपका वाटर एक्सेस अमाउंट में है, बस लिक्विड की कुछ ड्रॉप्स आपकी, वो भी क्या है, लिक्विड है, वो क्या है, सॉल्यूट है। आगे चलते हैं, गैस इन लिक्विड। तो आप ये देखिए कि गैस इन लिक्विड, कि वाटर के अंदर कुछ गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो देखा आपने, तो ये आपको क्रैम नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट को समझते जाना बेटा कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। गैस सॉल्यूशन मींस आपका गैस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, मींस सॉलिड इन गैस। आप देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होती है, और एक्सेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वहां पर गैस प्रेजेंट है, और जो डस्ट पार्टिकल है वो सॉलिड है, तो सॉलिड इन गैस। ओके, नेक्स्ट, लिक्विड इन गैस। वैसे ही देखिए ठंड के दिनों में मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, मींस एक्सेस अमाउंट में गैस है, कुछ वाटर पार्टिकल्स उस गैस के अंदर प्रेजेंट है, तो लिक्विड इन गैस। ओके बेटा, गैस गैस। वही एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट है, आप आसानी से बता सकते हैं कि गैस तो है ही, बट एक्सेस अमाउंट में आपके क्या है, गैसेस भी हैं और कम अमाउंट में भी गैसेस प्रेजेंट है। तो ये आपके सॉल्यूट होंगे, ये आपके सॉल्वेंट होंगे। क्लियर बेटा? तो ये आपके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ दी सॉल्यूशंस थे, कि सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, गैस सॉल्यूशन होते हैं। फिर उनके सब टाइप्स ये हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन की सब टाइप्स है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अगेन गैस सॉल्यूशन की टाइप्स हैं, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।